नमस्ते सर। नमस्ते। आंटी जी आप यहाँ पर? आप तो तन्मय की मम्मी हो ना? जी सर। सर मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। आप यहाँ जॉब के लिए आई हैं? किस पोस्ट पर? मैंने सुना था कि यहाँ ड्राइवर की जॉब खाली है, मैं इसीलिए आई हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी आप? कॉलेज कैंपस से तन्मय का सिलेक्शन हुआ है, अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी उसे तो, और अंकल जी का भी अच्छा खासा वेल सेटल्ड बिजनेस है। फिर आपको जॉब की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी ड्राइवर की? क्या बात है ये? बेटा अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं बहुत मजबूर हूँ। बीमारी के चलते हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया, और एक माँ बाप के सामने जब उसकी औलाद ही दम तोड़ दे तो उस माँ बाप पर क्या बीतती है, ये तो तुम समझ ही सकते हो। बेटा बेटे के जाने के बाद तेरे अंकल की तबीयत भी खराब रहने लग गई, और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। और फिर उनके ऑफिस में जो मैनेजर था ना, उसने हमें धोखा दे दिया, और अब खाने के पैसे भी नहीं है बेटे मेरे पास। इतना सब होने के बाद बेटा ना ही जिंदगी में कोई खुशी है और ना ही जीने की कोई वजह है। अब तो बस जिंदगी के बचे हुए दिन काटने हैं। पापी पेट का सवाल है ना बेटा, कुछ अगर करूंगी नहीं तो ये कैसे भरेगा। आई एम सॉरी आंटी जी, आपके साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, कुछ चीज़ों पे इंसान का वश नहीं होता। बाकी आंटी जी आप मेरे दोस्त की मम्मी हैं, और तन्मय और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे कॉलेज टाइम पर। मैं आपको यहाँ पर जॉब पर कैसे रख सकता हूँ? मैं आपको जॉब पर नहीं रख पाऊँगा। लेकिन बेटा मुझे तो जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है इस बात की कि मैं आपको जॉब पर रखूँ। आप मुझे बताएं कि आप अभी रह कहाँ रही हैं? किराए पे ले रखा है बेटा एक कमरा, वहीं रहती हूँ मैं। किराए के मकान में रह रही हैं आप, और जॉब के लिए आई हैं? देखिए आपको जॉब तो नहीं दूंगा मैं। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलना, आप हमारे घर पर रहेंगी। आपको जॉब वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उम्र नहीं है अब आपके काम करने की, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी। आप एक काम करना, मेरे घर पर रहना, वहाँ आपको मैं किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। पर बेटा मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती आंटी जी आप? तन्मय दोस्त था मेरा, और आप मेरी माँ समान हैं। आज मेरे हालात अच्छे हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? इंसानियत तो यही कहती है। और अगर आप घर में होंगी तो हमारे घर में भी बुज़ुर्ग होगा, और जब घर में बुज़ुर्ग होते हैं तो परिवार हरा भरा लगता है और अच्छी गाइडेंस मिलती है। इसलिए आप मेरे साथ घर चलेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। आप एक काम कीजिए, अभी रिसेप्शन में बैठे थोड़ी देर, मैं थोड़ा सा काम रह गया है मेरा, वो निपटा के फिर हम लोग घर चलते हैं। ठीक है बेटा। क्या भरोसा किस्मत का, हंसता खेलता परिवार था इनका। क्या कर सकते हैं। आइए आंटी जी आइए। आंटी जी ये मेरा घर है। घर तो बहुत अच्छा बनाया है बेटे। बस आंटी जी आप लोगों का आशीर्वाद है, ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा तो जिंदगी में और तरक्की करेंगे। साक्षी, साक्षी। आंटी जी ये मेरी वाइफ साक्षी, और साक्षी ये है आंटी जी मेरे दोस्त की मम्मी। आंटी जी नमस्ते। साक्षी एक खुशी की बात है। खुशी की बात? क्या है वो खुशी की बात? अरे खुशी की बात यह है कि अब से आंटी जी हमारे घर में हमारे साथ रहा करेंगी। हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा भी नहीं है। आंटी जी आ जाएंगी तो घर की शोभा बढ़ जाएगी, घर असल मायने में घर लगेगा। क्योंकि जब बड़े बूढ़े घर में होते हैं ना तो घर में कोई गाइडेंस करने वाला आ जाता है, और जब घर में सही गाइडेंस होती है तो परिवार तरक्की के रास्ते पर बढ़ चलता है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वैसे भी घर में जब बड़े बूढ़े होते हैं ना तो घर का माहौल अच्छा बना रहता है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आंटी जी यहाँ पर आई हैं रहने के लिए। हाँ यार साक्षी, अब आंटी जी आ गई है ना घर में, देखना अब हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा होगा। बेटा कितने नेक विचार हैं तेरे। तेरे जैसे बच्चे आजकल होते ही कहाँ हैं। आंटी जी ये तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे सर पर बनाए रखना, ताकि जो मेरी ये अच्छाई है ये और भी ज़्यादा बढ़े, मैं अच्छा इंसान बनता रहूँ। और हाँ कभी कुछ गलत भी करूँ ना तो मेरे को टोक देना, क्योंकि बड़ों का हक बनता है कि जब छोटे गलत करें
तो उन्हें कभी भी टोक सकते हैं। हाँ शेखर, ये सब छोड़ो ना। मैंने ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट मंगाया था, मैं तुम्हें देना ही भूल गई। आओ ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जल्दी आओ। गिफ्ट लाई हो? तुमने बताया क्यों नहीं? अरे गिफ्ट कोई बता के मंगवाता है क्या? आज ही डिलीवर हुआ है, मैंने सोचा था तुम आओगे तो सबसे पहले तुम्हें गिफ्ट दिखाऊंगी। जल्दी आ जाओ। आंटी जी, ये कोई गिफ्ट वगैरह लाई है? बहुत टाइम से मंगा रखा हुआ है इसने। मैं गिफ्ट देख के आया, आप बैठे दोनों। ठीक है बेटा। अच्छा साक्षी, बताओ तो सही, क्या गिफ्ट है? दिखाओ मुझे। कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है तुम्हारे लिए। तुमने क्या सोचा मैं यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट देने के लिए बुला रही हूँ? क्या ड्रामा है ये? बाहर क्या लगा रखा है तुमने बाहर? मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ बता दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम उस बुढ़िया को इस घर में उठा के क्या सोच के लेके आए हो? ये घर कोई धर्मशाला है? मैंने क्या ठेका ले रखा है उसे पालने का, या उसके लिए खाना बनाती हुई मर जाऊंगी मैं कुछ नहीं करने वाली। इस बुढ़िया को भगाओ यहाँ से, मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकती। तुम्हें पता भी नहीं है मेरा कितना खून गर्म हो रहा था इसकी शक्ल देख के। दिमाग खराब हो गया। पागल हो गए हो क्या तुम? तमीज से बात करो। ऐसे बात करते हैं क्या कोई अपने से बड़ों से? मेरे दोस्त की मम्मी है वो, बात करती हो यार? तुम्हें पता भी है क्या गुजरी है उन पर? जवान जवान लड़का उनकी आंखों के सामने चला गया, और बच्चे के गम में अंकल जी भी उनको छोड़कर चले गए। रहा सा जो बिजनेस था, अंकल जी के जाने के बाद उनके बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, और आंटी जी आज सड़क पर आ गई हैं। कम से कम उनके दुख को तो समझ लो यार। क्या हो गया तुम्हें? पत्थर दिल होती जा रही हो तुम तो। ऐसा थोड़ी ना होता है। इंसान तो वही अच्छा होता है जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है। लेकिन तुम तो इतनी पत्थर दिल नहीं थी यार जितनी आज बन गई हो। तो इसका मतलब क्या है? तुमने ठेका ले रखा है उनका? अरे ठीक है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और जो लिखा था वो हो गया ना। अब उस चीज को हम टाल तो सकते नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कहीं कि हम उन्हें उठा के अपने घर पे रख ले, पनाह दे दे, उन्हें पालें, उनके पूरे बुढ़ापे का खर्चा हम उठाएं। साक्षी, असल मायने में इंसान वो नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अरे इंसान तो वो है जो सबके बारे में सोचता है। आज हमारे हालात अच्छे हैं, हम आंटी जी की हेल्प कर सकते हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है यार? और थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती हो तुम? आंटी जी सुन लेंगी, क्या गुजरेगी उन पर। हाँ तो सुन ले, कौन सा डर लगता है मुझे उनसे? और मैं यही चाहती हूँ कि वो बेशरम बुढ़िया सुन ले मेरी आवाज, और आवाज सुन के चली जाए इस घर से। उसमें थोड़ी सी शर्म होगी ना तो इस घर से चली जाएगी। मेरा अपना परिवार तो रहा नहीं, तो मैं इनके परिवार को भी क्यों दुखी कर रही हूँ? इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जी कहाँ गई? साक्षी, साक्षी! अरे यार आंटी जी यहाँ पे नहीं है। मेरे को लगता है उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। क्या कर दिया यार तुमने? आई एम रियली सॉरी शेखर, मुझे नहीं पता था कि आंटी मेरी बात सुन के यहाँ से चली जाएंगी। और अगर आंटी इस घर से चली गई ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शेखर, हमें कुछ तो करना होगा। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी आंटी जी। तुम चलो मेरे साथ, हम उन्हें ढूंढते हैं। चलो। आंटी जी, आंटी जी! आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ आप हम दोनों को बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए, और आप प्लीज़ हमारे साथ हमारे घर चलिए ना, हम आपको लेने आए हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकती। मेरा खुद का घर तो रहा नहीं, तो मैं तुम्हारे हंसते खेलते घर को कैसे तोड़ सकती हूँ? इसलिए मैं जा रही हूँ बेटा। आंटी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? जब घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो घर में रौनक होती है। घर असल मायने में घर लगता है। आप प्लीज़ ऐसा ना बोलें, आप हमारे साथ घर चलें। नहीं बेटा, साक्षी जो कुछ भी कह रही थी ना, मैंने सब सुन लिया था बेटे। आंटी जी आपने आधी बातें सुनी थी, आपने पूरी बातें नहीं सुनी। पूरी बात यह है। बस साक्षी, बहुत हो गया। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। जिन आंटी जी के बारे में आज तुम बोल रही हो ना, पता भी है कौन है वो आंटी है तन्मय की मम्मी। तन्मय की मम्मी, एक बार अपने पापा से पूछना कौन है, सारी की सारी असलियत पता चल जाएगी तुम्हें। बात करती हो। कौन है तन्मय की मम्मी? और क्या पूछना क्या है पापा से? हाँ, तुम जानना चाहती हो ना कि कौन है तन्मय की मम्मी? तो मैं बताता हूँ। तुम्हारे पापा जिनके वहां पहले जॉब किया करते थे, वो है तन्मय की मम्मी। उनके सबसे ज्यादा लॉयल एम्प्लॉय थे, इसलिए पैसा दिया बिजनेस खड़ा करने में तुम्हारे पापा को, और उनके पैसों की बदौलत आज तुम्हारे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है। अरे तुम्हारे पापा उनके एहसान गिनाते गिनाते नहीं थकते हैं लोगों को, और तुम्हें पता ही नहीं है कि तन्मय की मम्मी कौन है। बात करती हो यार, ऐसा एहसान फरामोश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खैर,
चलो मान लिया तुम्हें पहले नहीं पता था कि कौन है वो, अब तो पता चल गया ना कौन है। बताओ, सही किया क्या तुमने? सॉरी शेखर, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि आंटी जी इतनी अच्छी इंसान है। मैंने पता नहीं जाने अनजाने में ये क्या कर दिया। वाह साक्षी वाह, क्या न्याय है ये। हम भी सामने वाले के लिए अच्छा तभी करेंगे जब उसने हमारे लिए अच्छा किया हो। अरे कहाँ का नियम है ये? क्यों अच्छा नहीं कर सकते हम किसी और के लिए? क्या अब अच्छा भी सिर्फ उसी के लिए किया जाएगा जिसने हमारे लिए अच्छा किया हो? अच्छाई करने से पहले ये नहीं देखा जाता कि सामने वाले ने हमारी मदद की थी या नहीं की थी। निस्वार्थ भाव से की गई मदद वही मदद होती है जिसमें मदद करने से पहले हम ये ना सोचे कि सामने वाले को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, सामने वाले ने हमारे लिए अच्छा किया था या नहीं किया था। और वैसे मदद दुगनी हो जानी चाहिए जब सामने वाले ने हमारे लिए भी अच्छा किया हो। बात करती हो यार तुम। अब मैं चाहती हूँ कि आंटी जी हमारे साथ हमारे घर में रहें और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस, मैं उनकी बहुत देखभाल करूँगी अपनी माँ की तरह। मैं बहुत खुश हूँ यार कि तुम्हें बात समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। तुम एक काम करो, आंटी जी के लिए चाय नाश्ता बनाओ, मैं आंटी जी के साथ बैठता हूँ थोड़ी देर। आंटी जी अवनीश शर्मा जी की बेटी है जिनकी आपने हेल्प करी थी। क्या शर्मा जी की बेटी इतनी बड़ी हो गई? अरे वाह। आंटी जी पहले इसे पता नहीं था कि आपके परिवार के कितने एहसान हैं इनके परिवार के ऊपर। आपके परिवार ने ही तो इनके परिवार को असली मायने में इतना सक्सेसफुल बनाया है। अगर आप लोग अंकल जी की मदद ही ना करते तो आज ये लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। आंटी जी मैंने इसे ये भी समझाया कि हमें सिर्फ उन लोगों के लिए ही अच्छा नहीं बनना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे बने हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सबके लिए ही अच्छे हों। ये देखकर अच्छा ना बने कि सामने वाले ने हमारे लिए अच्छा किया है या नहीं किया। बाकी आंटी जी देखिए, बच्ची है ये, गलती हो गई इससे, और बच्चे से ही तो गलती होती है। आप तो बड़ी हैं और बड़े तो माफ़ कर देते हैं ना, माफ़ कर दीजिए इसे। और आंटी जी अगर आज आपने इसे माफ़ नहीं किया ना तो एक पछतावा रह जाएगा इसके मन में, और वो पछतावा इसे उम्र भर खाता रहेगा कि इसकी वजह से आंटी जी को घर छोड़ के जाना पड़ा। बाकी आंटी जी देखिए ना, जो हुआ सो हुआ, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ हमारे साथ हमारे घर चलिए। आंटी, अगर आप हमारे साथ घर नहीं चली तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं भी तो आपकी बच्ची की तरह हूँ ना। प्लीज़ आप घर चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। तो कौन से शहर से देख रहे हैं आप लोग हमारी इस वीडियो को? बेसिकली इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि हमें लोगों की मदद करने से पहले ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि सामने वाले ने पहले हमारी कभी मदद की है या नहीं की। अगर ऐसा ही होगा तो फिर कोई किसी की मदद कर ही नहीं पाएगा। बहुत सारे केसेस में मदद ये देख के होनी चाहिए कि सामने वाला क्या सच में ज़रूरतमंद है और सामने वाला इंसान कैसा है। अच्छा इंसान है तो उसकी मदद और भी ज़्यादा करनी चाहिए, और अगर सामने वाले इंसान ने हमारी पहले कभी मदद करी हो तो फिर तो मदद दुगनी करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।